दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर 55। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वू जिन जुल जो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है। हमेशा से मैं सोचता था कि मैं अपने पास्ट मूवमेंट को क्यों देखने लगता हूँ। जो वक्त जो मैंने संग जिन वू के साथ बिताया था, शायद उससे पहले ही पता था कि मैं पोजीशन कभी नहीं छोड़ूंगा और वह जानता था कि आगे वाले समय में क्या होने वाला है। और तभी हम सोहू को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। तभी वो चुल बार बार कहने लगता है, हंटर सोहू, क्या तुम अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो। पर तभी जो जिंग वहाँ सामने आता है और कहता है, चेयरमैन, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले भी सू भाग चुका है और मैं मानता हूँ कि वो यहाँ पर आकर लोगों को बचाया था, लेकिन फिर भी। और तभी बोचुल सोचता है, जैसे कि मैंने सोचा था सबसे बड़ी ऑप्टिकल है। और तभी बोचुल कहता है, हाँ वो सब जो लोग कह रहे हैं वो सही है। सूहो ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ दूंगा। और तभी वहाँ बोलना स्टार्ट करते हैं, हाँ मैं मानता हूँ तुम लोगों ने भी कहा है वो सब सही है, लेकिन सबसे पहले यार यहाँ पर सूहो ही आया था और उसने आने के बाद ही कोई गलती नहीं की। उसने तो लोगों की जान और बचाई है। और तभी जोजिंग जोंग अपने चश्मे को हटाते हुए लगाते हुए सोचता है, मैं काफ़ी दिनों से बोचुल को जानता हूँ, लेकिन उसने कभी भी कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया। दूसरी तरफ हंटर लिम भी पूरी तरफ से रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए। और तभी सूहो दिखाया जाता है जो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, सुनो सब लोग, यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपना इनोसेंस प्रूव करूँगा। हो सकता है कि तुम लोग को पसंद ना आए। और अभी सुहो काफी गुस्से में आता है और तभी बोचो कहता है, नहीं नहीं हंटर संग, तुम ऐसा मत करो। और जैसे ही सुहो को साइड लेने दिखाया जाता है, लिम योंग को और गुस्सा आ जाता है। वो अपने तीर से देखता है कि सुहो पर अटैक कर देता है और वो तीर सीधा जाके सुहो को लग जाता है। जैसे ही उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और तभी हंटर बिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन साथ में ही सुहो अपने शैडो वेपन को यूज करके अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो एरो एक चाबी जैसा है और जैसे ही वो एरो उसकी बॉडी में घुस जाता है, सुहो को सब याद आने लगता है उसने अपनी पास्ट लाइफ में सुंग सू के साथ क्या क्या हुआ था। और तभी बेरू कहता है, यंग मास्टर, आपको कुछ हुआ तो नहीं है क्या? आप लोगों को अपने पूरे मेमोरीज याद करने के लिए ट्राई कर रहे हो? तभी सुहो सोचता है, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था, अगर ये सही काम कर गया तो उन लोगों को अपनी पास्ट लाइफ पास्ट वर्ल्ड की सब बातें याद आ जाएंगी और उसके बाद ही मेरी बात सुन पाएंगे। और तभी सीधा सूहो दौड़ पड़ता है जोजिंग की तरफ। जोजिंग अपनी फायर की मदद से बैरियर क्रिएट कर देता है। तभी हंटर व्यू कहते हैं, सूहो ऐसा मत करो। और तभी जोजिंग कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो? लेकिन सूहो अपने एग्रेशन के साथ बैरियर तोड़ता है और आगे बढ़ता है और तभी उसके सामने दो हंटर आ जाते हैं, जिसमें से एक एपिसाइल होता है और दोनों के साथ अटैक करते हैं और सूहो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सूहो का बचपन हुआ हिसाब से जोजिंग के अंदर चला जाता है और जोजिंग को भी पास्ट लाइफ की सब यादें याद आ जाती हैं। यह सब देखकर लोग शॉक हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। तभी सूहो कहता है, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। और तभी बिग मी उस पर अटैक करता है और पीछे से लिम योंग कहता है, ये मेमोरीज ये कैसी चीजें हैं, ये मेरे पास कब आई? दूसरी तरफ जोजिंग जो वो बात रिपीट करता है और वो कहता है, सुंग सू, क्या तुमने मेरे साथ क्या किया? और रोने का शुरू कर देता है। तभी सूहो धीरे धीरे उठता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मैं फाइनली बात कर सकता हूँ। यह मेमोरीज तुम लोग अभी देख रहे हो, यह सब फेक या क्रिएट की गई चीज नहीं है। ये तुम लोगों की पास्ट लाइफ है, वो दुनिया जो पूरी तरह से रीसेट हो चुकी है। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। रीसेट। और तभी जोजिंग जोंग कहता है, अब तुम ये मत कहना कि संग जिंग रिलेटेड है। एपिस्टल को दिखाया जाता है और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, हाँ मुझे पास्ट वर्ल्ड की कुछ भी बातें पता नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मेरे पापा हंटर थे, तो वो अकेले ही सब कुछ झेल रहे थे। और जब मैं तुमसे बात कर रहा था, उस टाइम पे वो अकेले थे और सबके साथ फाइट कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड को सेव कर रहे थे। इसी वजह से मैं यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ।
आउटर स्पेस के खिलाफ हूँ। यह सुनकर सब लोग वहाँ पर ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी बोचुल सामने आता है और कहता है जो भी सूहो की कह रहा है वो सब सही है। और सूहो सबको एक एक करके सारी बातें दिखाता है। लोग शौक लगते हैं और हाताकी में तभी बुजुर्ग लेबर को कहता है तुमने अपनी बातें हमें क्यों नहीं बताई। सूहो कहता है क्योंकि अभी तक मैं खुद भी रिवील नहीं करना चाहता था। अगर मैं ऐसा असलियत में रिवील कर देता तो मेरे पापा के लिए ये एक वीकनेस बन जाती। तभी बोझ लेवर कहता है तुम भी अपने पापा की तरह लेवल अप कर सकते हो। सो वो जवाब देता है हाँ। और तभी जॉजिंग और लिम योंग एक दूसरे से को देखते हैं और तभी जोंग खुश हो जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ हमारे साथ क्या करती थी। यह सुनकर सू एक्साइटेड हो जाता है और अपनी मम्मी की मेमोरी को देखने लगता है। और तभी एपिस्टल अपने मन में सोचता है सू वो काफी अच्छा चल रहा है, तुमने कहा था। उसके बाद सब एक साथ दिखाए जाते हैं और कहते हैं ये सब बात अच्छी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो गई है, लेकिन अब तुम क्या करोगे। यह सब ठीक तो है लेकिन अगर तुम कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। और तभी कहते हैं क्यों ना मैं एक लोगों की मेमोरीज को एक एक करके देख लूं। एपिस्टल शॉक हो जाता है, अगर उसने मेरी मेमोरीज देख ली तो मेरा सच रिवील हो जाएगा और मेरा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।